भाई जेडब्ल्यू करनी क्यों है? महाराष्ट्र के सीईटी एग्जाम में सर इस साल शायद 9 लाख बच्चे बैठेंगे क्योंकि आपका वो होम स्टेट कोटा के अंदर आता है। आप बोलोगे 150 160 में क्या मिलेगा? बीजेटीआई सीओईपी सब मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। कर लेंगे ये लोग जेई। मुझे लगता है कि इतना बात करने के बाद कि भाई जेई का कॉन्सेप्ट तो इनके दिमाग से निकल गया होगा। तर कसं काय महाराष्ट्र पूर्ण महाराष्ट्रातील त्यांचे सर्व डाऊट क्लिअर करण्यासाठी 2 महाराष्ट्रातील शिक्षक नेहमी रेडीज आहे। तर बघा या सीरीज में अपन खूब सारे डाउट्स घेतले। अब जो भी बच्चे नए नए डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालते हैं उनका डाउट क्लियर हो जाता है। तो आपको अगर कोई डाउट हो तो इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम उस पर नया वीडियो बना लेंगे। तो इस वीडियो का सर मेन पॉइंट है भाई जेडब्ल्यू करनी क्यों है? अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे कि जेई के अलावा भी और सारे बहुत सारे विकल्प है मेरे पास, जैसे सीईटी है या फिर सोचा जाएगा ना मर्चेंट नेवी है, एग्जाम के बाद देखा जाएगा कि कर लेंगे। तो आप कह रहे हो कि काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि जेई तो एक नेशनल लेवल एग्जाम है, इतना बड़ा करने से अच्छा हम महाराष्ट्र में वो लोकल कॉलेज के लिए कैसे गवर्नमेंट कॉलेज है उसके लिए हम एमएससी सीटी दे देंगे। तो जेई करना क्यों है? ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बता दूं कि यार जेई एक नेशनल लेवल एग्जाम है, ठीक है। हाँ, सीईटी से ऊपर आता है, थोड़े ज्यादा बच्चे बैठते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं। महाराष्ट्र के सीईटी एग्जाम में सर इस साल शायद 9 लाख बच्चे बैठेंगे, 9 लाख, ठीक है, पूरे महाराष्ट्र से। और पूरे भारत से जेईई का एग्जाम जो देने वाले बच्चे 14-15 लाख है। तो ऐसा भी नहीं कि जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, तो कंपटीशन है उतना। हाँ, और सिलेबस की बात की जाए जेईई का एग्जाम का सिलेबस सर मानोगे नहीं, सिलेबस थोड़ा सा कम है। एमएससी सीरीज है। यस, अपना जो फिजिक्स का अगर किताब खोल के देखोगे ना, इतना कुछ दिया है अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में, मतलब एडवांस तो उसका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और मैं खुद स्टेट बोर्ड से हूँ तो मुझे कभी परेशानी नहीं आई। पर जो बच्चा केवल एनसीईआरटी से पढ़ता है ना, तो उसको लगता है कि बस यही सिलेबस है, इसके ऊपर नीचे कभी वो जाता ही नहीं। पर अपने स्टेट बोर्ड वाला जो सिलेबस है मतलब है अच्छा खासा उन्होंने एक्सप्लोर किया है। हाँ, थोड़ा सिंपल रखते हैं वो अपने विद्यार्थी के लिए, बट है अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन है। तो पॉइंट यह है मेरे बच्चों कि सिलेबस वाइज तुम्हें कोई फर्क नहीं लगेगा। दूसरा चीज डिफिकल्टी वाइज हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेगा, पैटर्न थोड़ा सा अलग है। अब बात करते कि जेईई एग्जाम क्यों देना है। जेईई एग्जाम से सबसे पहली बात, आपको इंडिया के सबसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, वो आपके लिए द्वार खोलेगा। और महाराष्ट्रात सगळ्यात मोठा तुम्हाला अपॉर्च्युनिटी जो मिळणार आहे तो आहे एनआयटी नागपूर, आणि त्याच्यात तुम्हाला 50% रिजर्वेशन आहे क्योंकि आपका वो होम स्टेट कोटा के अंदर आता है। तो मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है हमें। और वो सर सीईटी थ्रू नहीं मिलता है, ना बोर्ड के मार्क्स थ्रू मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जेईई के मार्क्स। मेंस से एडवांस? मेंस एडवांस भी नहीं करना है, आपको जेईई मेंस में ही फोड़ना है। मेंस में ही फोड़ना है। और बहुत ऊपर का भी नहीं है वो, ऐसा नहीं कि मतलब मेरे को 99 लाना है, नहीं, थोड़ा नीचे भी आपको मिल जाएगा आराम से। तो जो बच्चा सीईटी सोच रहा है उसने थोड़ी सी अपनी होप्स बढ़ा लो, और एनआईटी तो सोचे ही, मतलब उतना तो सोचना ही पड़ेगा। और एनआईटी नागपुर से मैं खुद हूँ सर, और एनआईटी नागपुर का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब सारे क्लब है, कैंटीन है, हॉस्टल है, लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे एक्टिविटी। प्लेसमेंट तो बहुत बढ़िया है, वो दिखाया था आपने, मैंने सुना है। हाँ। काफी बढ़िया प्लेसमेंट होता है उधर। तो मतलब 5-6 लाख तो ऐसे ही मिल जाता है पर एनम, और काफी बच्चों का मतलब 30 लाख 40 लाख 50 लाख पर एनम भी हो जाता है। उतने में तो इधर पूरा कॉलेज मिल जाता है। हाँ लोकल कॉलेज में पूरा ट्रक में भर लेते हैं। ठीक है, 3 लाख बच्चा, 3 लाख रुपए बच्चा, 3 लाख रुपए बच्चा। अब इसमें भी सर मैंने देखा है सर, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे बच्चे हैं, मतलब गांव से भी मैंने देखा है, क्योंकि पढ़ा है मैंने ऐसे ऑनलाइन। तो कई बच्चे सोचते हैं मेरा लेवल इतना ही से नहीं होगा, जो होगा सो देखा जाएगा। पर थोड़ा सा पुश करने के बाद वो बच्चे जेईई मेंस तो क्वालिफाई किए ही, और उसके साथ साथ एडवांस भी फोड़ा है। और कुछ बच्चे आईआईटी बॉम्बे गए। बढ़िया कॉलेज, सबसे बढ़िया कॉलेज, सबसे बेस्ट है पूरे इंडिया का बेस्ट। हाँ, है वो राज्य नहीं, स्टेट लेवल नहीं, डायरेक्ट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पे नेशनल छोड़ो सर, इंटरनेशनल लेवल में टॉप में आता है। तो ये जो अपॉर्च्युनिटीज मिलती है वो सिर्फ आपको जेईई थ्रू मिलता है। अच्छा, आप बोलेगे सर सोडा ना, म्हणजे सिलेक्शन रेशो तुम्ही काय आहे ते सांगा। सिलेक्शन रेशियो का नाम सुनते ही फिर बच्चों के मन में है ना, फिर लगता है कि छोड़ो सर, नहीं होगा, कम से कम सीटी देंगे। 1% में कैसे आएंगे? बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं ना कि हो सकता है कि आप में से 90% बच्चे शायद ना भी हो, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप उस एग्जाम का तैयारी करते हो ना, जो आपकी मनस्थिति होती है, जो आपका सोचने का तरीका होता है, वो बदल जाता है। वो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों का आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो, आपके एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो, नहीं तो कितनी बड़ा पाठांतर करना है। हाँ, वही आदत पड़ जाएगी।
और फिर काम करेंगे कंपनी में तो पाठांतर से कुछ होगा नहीं, नहीं जॉब वॉब में तो थोड़ा दिमाग एप्लीकेशन बेस होगा सारी चीजें। हाँ। तो वो चीजें जेई में सीखने को अच्छी मिलती है। हाँ, तो जेई में क्या है, अब आप सोचोगे की सर म्हणजे पगार आपल्या IIT NIT लोकांचा का जास्त असतो, असं है का म्हणजे उस कॉलेज में कुछ तो भी भलते ही दिखा देते हैं, ऐसा ही कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे मतलब कुछ मैजिक क्रिएट होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो इसलिए होता है कि जो जॉब देने वाला बंदा होता है, मतलब जो कंपनी होती है, उनको पता है की उन्होंने ये एग्जाम क्रॅक किया म्हणजे यांचे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जी आहे ती म्हणजे अति उत्तम आहे, तो अगर ये कंपनी में आता है, मेरे लिए काम करता है, इसको कोई प्रॉब्लम दूंगा, ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कुछ भी प्रॉब्लम, तो ये उसको सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश जान लगा देगा और शायद सॉल्व भी कर लेगा। राइट, ये बढ़िया बात है। पर मेरी तो सोच यही है कि अगर तुम्हारे पास सबसे बड़ी जंग लड़ने का समय है तो लड़ ली जाए। तो अभी इन बच्चों के पास जो सबसे बड़ी जंग है वो एक ही है, IIT JEE, इसके लिए JEE, क्योंकि MSc CET ना लोकल जंग है फिर कि दो गांव के झगड़े हो रहे हैं, उसमें झगड़ा करो तुम लोग और चल जाओ। और ये है डायरेक्ट पूरा देश के खोल लो, बड़ी जंग लड़ोगे तभी हिस्ट्री में नाम बनेगा। हाँ, तो और जो बच्चा जेई करता है ना सर, उसका CET में 160 150 तो आराम से निकल जाता है। अब बोलोगे 150 160 में क्या मिलेगा, VJTI COEP सब मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज पे हाथ रख दो वो मिल जाएगा 160 में, क्योंकि 160 मतलब 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल आ जाएगा। हाँ, तो इतना परसेंटाइल मिल जाएगा कि आपका CET हो ही जाएगा। तो मोस्टली मेरा तो भी सजेशन होगा कि बच्चों ने 2 साल पूरी मेहनत करनी चाहिए JEE के लिए। और जैसे ही CET आता है पास में, तब वो 1-1.5 महीना इसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए कि चलो CET का भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। अगर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गए तो फार्मूला तो पता ही होता है, तो वो कर लेगा। बट सर इसमें एक डिस्क्लेमर है, पता है क्या? अरे काफी सारे इंस्टीट्यूट है ना बोलते हैं कि हम जेई का पढ़ाने वाले। अरे वो तो कल बताया हमने, वो काफी गंदी चीज है कि जेई के नाम पे आपको CET पकड़ा देंगे। CET नहीं, वो तो CET भी नहीं, स्टेट बोर्ड पकड़ा देंगे। तो वो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ पे सच में जेई का पढ़ाने वाला टीचर हो, जेई का पढ़ाने वाला कंटेंट मिलो, और चीजें भी वैसी होनी चाहिए, आपके साथ कंपटीशन भी वैसे ही आना चाहिए। हाँ। वरना सर क्या हो जाएगा, एक ये बच्चे सोच रहे हैं ना कि हम क्या करेंगे कि जेई वालों को करने दो, हम वो ऊपर लड़ते रहेंगे, हम MST कर लेंगे। तुम ये मत समझो कि जेई वाले ऊपर लड़ते रहेंगे, वो नीचे भी आता है। ऊपर लड़ाई खत्म करके वो नीचे आएगा, आपके साथ भी लड़ेगा और आपको फोड़ भी देगा, तो वापस ऊपर जाके लड़ेगा। अगर उसका ऊपर नहीं होता है तो नीचे तो हो ही जाएगा। तो उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अगर आप एक ही जगह पे जाओगे ना तो MSc CET ना सच में थोड़ा वो नहीं होता कि जिनकी सोच अभी बढ़ी नहीं रही उनके लिए MSc CET ठीक है, लेकिन मोस्टली रखो कि 2 साल तो JEE पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद देख लेंगे MSc CET लास्ट मंथ में। और मैंने देखे हैं बच्चे सर ऐसे, एक मतलब उसका हो गया IIT भोपाल है ना, IIT भोपाल, वहाँ पे एक बच्चा है, मतलब मेरा स्टूडेंट था पुराना, तो उसका हो गया वहाँ पे, पर उसने CET में ना उसका परसेंटाइल कुछ 99.5 समथिंग है। अच्छा, तो वो उसने JEE तो फोड़ा ही है, उसके साथ साथ CET भी कर लिया, लेकिन वहाँ पे कॉलेज नहीं मिलता, तो वहाँ पे यहाँ पे वो COEP लेके खुश हो रहा था। तो ये चीजें तो है सर। बट एक और चीज मैंने देखी है कि अभी मैं कुछ ही दिनों पहले एक गांव में गया था, तो वहाँ के बच्चे का एक ही कंप्लेंट था, सर मला जेई द्यायचं आहे, मला पुढे जायचं आहे, पण मला आई बाबा सोडत नाही। क्योंकि जनरली मैंने देखा है सर गांव में या फिर छोटे शहरों में ये मेंटॅलिटी होता है की पोरांना दुसऱ्या ठिकाणी पाठवलं तर ते बिघडतील किंवा असं काहीतरी पैसे का इशू होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज लाइफ जो होता है बहुत अच्छा होता है, एक सिक्योर माहौल होता है, पुलिस फोर्स का प्रोटेक्शन मिलता है, और मतलब बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे कि मतलब बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी और ख्याल भी रखा जाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि बाहर गावी गेला तर काय होईल, नहीं, पूरा एक प्रोटेक्टेड एक एनवायरनमेंट होता है पूरा कॉलेज का। ऐसा नहीं कि कैंपस के बाहर आप रह रहे हो, कैंपस के अंदर आप रहते हो, तो उससे बहुत बहुत डिफरेंस आता है। बढ़िया है सर, कर लेंगे ये लोग जेई। मुझे लगता है कि इतना बात करने के बाद कि भाई जेई का कंसेप्ट तो इनके दिमाग से निकल गया होगा, निकल गया। अगर कुछ भी डाउट है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, हम दोनों हैं, पढ़ लेंगे, सारी चीजों के डाउट के आंसर मिल जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक बताते रहो, क्योंकि हमारे पास ना टॉपिक की एक लिस्ट है सर, वो लिस्ट है कि नहीं, एक लिस्ट बन चुकी है। वो टॉपिक की लिस्ट आपने बताए फिर ही बनी है, हमें कोई डाउट नहीं है, हमें पता है कि ये चीजें सिंपल है, हमें तो लगता है कि ये चीजें आपको पता होगी, पर फिर भी कुछ डाउट होगा तो लिख दो ताकि हम आंसर दे सकें। चलो सर मिलते हैं। सर मैं आज निकल रहा हूँ फिर। अच्छा, तो बाकी की वीडियो आप पुणे आ रहे हो? सुना आ रहा हूँ, तो तुम लोग आओगे मिलने? तो सर आपका कब का प्लान है, कब का? कुछ जब बच्चे बोलेंगे तब लिख दो यार, तो लिख दो कि सर कब आए, तो पुणे में सर साथ में कुछ करते हैं। सर आपकी पार्टी फिर पेंडिंग रहेगी, आपकी पार्टी तो मैंने कल दे दी। हाँ, वो 50,000 वाला रह गया, लेकिन ये बच्चे 50,000 नहीं करते सर, ये बहुत बोरिंग बच्चे हैं, ये मेरा सुन ही नहीं है सर। इन्होंने ना वो पेपर लीक सेशन में उससे फायदा उठा लिया। हाँ, बस अभी ना वो धोखा कर रहे हैं, उनको एक दिन का फायदा दिख गया, बस गुरु दक्षिणा मांगी तुमने दी नहीं है,
कुछ बुरा होगा फिर आगे जाके बोलना मत, देना अभी। ऊपर वाला सब देखता है। चलो सर, मिलते हैं चलो फिर। मिलते हैं। चलो।